भारत का दुर्भाग्य एक यह भी है कि ना जाने कितने गौ सेवक हर दिन अपनी जान से खेलते हैं। नमस्कार भाई और बहनों, जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं आप सबका भाई रोहित कुशवाहा। आज बहुत दुखद की बात है कि हमारे एक गौरक्षक भाई उनसे बोल सकते हैं आप लोग, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। वह गौरक्षक का नाम फारसे वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम सब मिलकर बहुत खुश हैं। क्या बात है भैया, ये दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहेगी। वो फारसे वाले बाबा ने ना जाने कितने गौरक्षक यानी कि गौ हत्या को बचाने की काम की है, पर उनको धोखेधाड़ी से मार डाला। कैसे क्या हुआ कहानी, ये पूरा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फारसे वाला बाबा, जिसी का नाम चंद्रशेखर बाबा भी कहते हैं हम लोग। चलो बेटा जल्द यहाँ से। क्या हुआ? उन्हें इससे चुराना है, आओ। लेकिन फेमस फारसे वाले बाबा के नाम से है। ये वह गौरक्षक है जो पीढ़ियों से आ रही है। उनकी हत्या जान बचाते हुए शुरू से ही आ रहे हैं। उनका उम्र लगभग 70 के आसपास होगा। उनकी जान गौ सेवा करते करते ही चला गया। क्यों चला? उनकी गोली कम पड़ जाएंगी, लेकिन राम भक्तों के और गौ भक्तों के और सनातनों के सीने कम नहीं पड़ेंगे, ना पड़े थे कभी, ना पड़ेंगे। क्यों चला गया, ये भी आप लोगों को हम विस्तार से बताएंगे। क्योंकि कल सुबह 4 बजे उसके पास कॉल आता है कि बाबा जी, जो एक ट्रक भर की गाय 4 बजे रात के एक हाईवे की रोड से, पता नहीं कौन सा रोड, उस हाईवे की रोड से गुजर रही है। पूरा ट्रक भरा हुआ है गाय से, जो कटने जा रही है। फारसे वाले बाबा ने उनकी बात मानी और अपने कर्तव्य जो होता है, अपना काम, वह 4 बजे रात को उस रोड पे चले आए गौरक्षा बचाने के लिए। लेकिन क्या पता फारसे वाले बाबा को कि उनके साथ धोखा हो रहा है। उनको प्लानिंग करके बुलाया। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत महाराज जी की हत्या हुई है। पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम रही है अपनी जांच में भी और उन जिहादियों के एनकाउंटर में भी। गौरक्षक को और जितने भी समुदाय हैं हमारे भारत में, जो भारत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सभी लोग के पीछे एक किसी की हाथ नहीं है, सिर्फ भारत के जिहादियों का हाथ है। इसीलिए आप लोग दोस्तों, दो रिश्तेदारों, जिहादियों से जितना भी चलाते हैं, सब हटा दीजिए, तोड़ दीजिए। फारसे वाले बाबा ने हाईवे पे पहुंच गए कि चलो कौन सी गाड़ी है, कहीं सही समय पे पहुंच गए गौरक्षा करने के लिए, गौ हत्या रोकने के लिए। लेकिन बाबा को क्या पता कि चलो बेटा जल्द यहाँ से। क्या हुआ? उन्हें प्लानिंग पूरा था, लेकिन जिहादियों का प्लान था और ड्राइवर ने क्या बताएं, हमारे फारसे वाले बाबा के ऊपर ट्रक चढ़ाकर कुचल दिया गया। यह बहुत दुखद की घटना है। पूरे भारत आज मौन है। जितने गौरक्षक दल भाई, जितने हैं बजरंग दल भाई, जितने हैं शिवसेना भाई, सबकी मन को ठेस पहुंचाया इस जिहादियों ने। और हमारे दत्त चौधरी, टी.आर. प्रकाश, अक्कू पंडित, ये सब जो है गौरक्षक दल, अंतिम संस्कार जो होता है, उनके अंतिम संस्कार में गए थे फारसे वाले बाबा के। लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस वालों ने रोक दिया। देख ली भाई आप लोगों ने वीडियो। मुझे एक छोटी सी भी चीज़ बता दो कि सनातनी योद्धा ने कब तक पुलिस ऐसा व्यवहार करती रहेगी? एक पुलिस वाला जो हमारे दत्त चौधरी से बात कर रहा हो कि तेरी अकड़ निकाल दूंगा सबड़ी, ये कहाँ तक व्यवहार अच्छा है? क्या इस उत्तर प्रदेश में प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका कि हमारे सनातनी भाइयों ने, सनातनी योद्धा ने अरेस्ट करेगा? है क्या बाबा की सरकार पे इसलिए लाए थे हम ताकि कल को हमें ये दिन देखना पड़े? बाबा जी, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा ही चलेगा, ठीक है ना, तो हमें नहीं चाहिए बाबा आपकी सरकार। हम तो सीधे से हाथ जोड़ लेंगे। हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं, ना किसी प्रशासन की जरूरत, ठीक है ना। क्योंकि जो भी आएगा हमारे भाइयों को तू तड़ा करके बात करेगा। यही है, यही पुलिस प्रशासन है? हाथ मार के फोन छीन रहे हैं। जो भी है ये, जो सिपाही है, दरोगा जो भी है ना, अगर इन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई ना, तो कल 22 तारीख है, कमिश्नर और फिर ऑफिस मथुरा घिराव करने के लिए सनातनी भाई एक खड़ा हो जाएगा। ये व्यवहार अच्छा नहीं है। और सुना है जेल भेजने की तैयारी करो। कितनी जेल भरोगे? हमारे कल करो अरेस्ट। कितनी जेल भरोगे? जेलें कम पड़ जाएगी, ये याद रखना। इतना सनातन परिवार आ जाएगा। बाबा जी, इसको संज्ञान लो इसमें, ठीक है ना। ये व्यवहार अच्छा नहीं है। क्या हम अपने गुरुजी की मौत होगी उसमें जा नहीं सकते? उसके न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? ये कहाँ का नियम है भाई? ये नहीं सहन करेगा सनातन परिवार, कभी भी सहन नहीं करेगा, ये याद रखना। और बाबा जी, आपसे रिक्वेस्ट है, योगी आदित्यनाथ जी, प्लीज़ संज्ञान लो। पुलिस वाले का ये व्यवहार क्योंकि सनातनी भाइयों के साथ बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तू तड़ाक जो बोल रहा हो ना, उनको तेरा इलाज कर देंगे। और फोन में हाथ मार रहा हो, गुरु नहीं होवे, प्रशासन नहीं होवे, इलाज नहीं होवे, सनातन ये नाड़ कटा सकते, झुकेंगे नहीं, ठीक है ना भाइयों। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यूपी पुलिस टैग करो, DIG
योगी आदित्यनाथ जी को टैग करो, ब्रजेश पाठक जी को टैग करो और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी को टैग करो रे शेयर वीडियो को। तो समय तुम्हें अपने सनातन परिवार की जो भी सनातनी वीडियो देखेगा वो टैग जरूर करेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या वो आतंकवादी थे, उन्हें रोकने का कारण क्या है जो नहीं बताएं, लेकिन कुछ अकु पंडित दत्त चौधरी, टी.आर. प्रकाश और सचिन हिंदू, ये सब कई जो गौरक्षक है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और यही पता नहीं चल रहा है कि कौन से थाना ले गए हैं। जल्द से जल्द बताने की काम करे प्रशासन की कौन सी थाना पहुँचाएँ हम लोगों को, नहीं तो हमारे एक उन जिहादियों का एनकाउंटर हो और जितने भी भाई हमारे बंदे वो सारे छोड़े जाए, क्योंकि अगर किसी का बाप मरता है तो उसमें दुख होगा, फिर सामने पुलिस हो, जज हो, कोई भी हो, क्योंकि उनका सर पे हाथ हम सब के लिए एक बाप की तरह था। आज हम अनाथ हुए हैं तो भैया हमारे लिए भी कुछ भी हम करने के लिए तैयार हैं। हमें सिर्फ न्याय चाहिए और जो हमारे भाई हैं वो हमें बाहर चाहिए। ऐसे संत की हत्या हुई है जो हमेशा सभी गौरक्षों के साथ, सिर्फ ब्रज के मथुरा के नहीं, भारत का कोई भी गौरक्ष होता था महाराज उसके साथ पूरी ताकत से खड़े मिलते थे। तो आज अगर महाराज के भाई आज सबने बताया कि जितनी जो भी घटना घटी महाराज के साथ में किस तरीके से। बड़ा भाई और है जिसका नाम अभिषेक ठाकुर है, उनका तो पावर अभी जानते नहीं है, वो जहाँ ए रोड पे निकल गए हैं तो और बवाल हो जाएगा। इसीलिए प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप बताने की काम करिए कि हमारे गौरक्षक भाइयों को कहाँ से सेव किए हैं, कौन सी जेल में। और हमारे फर्जी वाले बाबा के साथ तो अन्याय हुआ है, लेकिन उनके ही न्याय का ख्वाहिश करते हुए हम लोग रोड पे निकलेंगे और जरूर निकलेंगे, क्योंकि हमारी बातें सुनी नहीं जा रही, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन भी उस जिहादियों से मिली हुई है। कुछ प्रशासन जो कि निर्दोष जो होता है उसी को जेल में डाल देता है, जो गुनहगार होता है उसे पकड़ने का तो काम नहीं करता ये प्रशासन। हमारी कट्टर हिंदू भाई से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए कि हमारे सभी गौरक्षक भाई का पता चले, और जो पुलिस वाले ने इनके साथ बदतमीजी की है, बिना वारंट का जो गिरफ्तार होता है वो किए हैं, इतनी दुस्साहस किए हैं, उनके ऊपर भी FIR कुछ होना चाहिए कार्रवाई। और हमारी फांसी वाले बाबा नहीं बोलना चाहते, आप थे तो सब था, आप नहीं राह चला के चले गए, उस राह पे हम चलेंगे। इसलिए ये भगवान फांसी वाले बाबा चंद्रशेखर बाबा की आत्मा को शांति देना। जय श्री राम। आज व्रज में बहुत बड़ी एक घटना घट गई। गौ सेवक, गौ रक्षक और गैयाओं के लिए जितना संपूर्ण जीवन जिन्होंने अर्पित किया, वैसे तो हमारे भारत का दुर्भाग्य एक यह भी है कि ना जाने कितने गौ सेवक हर दिन अपनी जान से खेलते हैं। लेकिन आज एक फरसा वाले श्री चंद्रशेखर बाबा जो कि गौ सेवा करते थे और गौ रक्षार्थ सुबह 4 बजे एक ट्रक में गैया जा रही थी कटने के लिए, उनको बचाने के लिए पीछे दौड़े। कितनी गायें उन्होंने बचाई। उनके शरण में रहने वाले कितने ब्रज के गांव के बालक जो आवारा घूमते थे सब गौ रक्षक बन गए थे, गैयाओं की रक्षा सेवा कर रहे थे। आज गौ सेवा के लिए जब निकले, गैयाओं को बचाने के लिए, लोगों ने उनको मार दिया, आज उनका वध कर दिया, गाड़ी से कुचल दिया। आज पूरे व्रजमंडल में शोक छाया हुआ है। हमारे व्रजमंडल के सब संत जन आज इतने दुखी हैं इस भाव से। नवरात्रियों के दिनों में परम पावनी इन 9 रात्रियों में जहां देवी पूजा, गौरी पूजा प्रधान है, गाय भी तो गौरी है। अरे लक्ष्मी जी जब आई थी गैया के पास, 33 कोटि देवता आप में रहते हैं, मेरे लिए निवास कहां है, स्थान नहीं मिला, तो गौ के गोबर में लक्ष्मी जी ने विराजमान होकर के अपना स्थान ग्रहण किया। जिन लक्ष्मी को आज पूरा विश्व भज रहा है वो गौ के गोबर में विराजती हैं। ऐसी गैया की सेवा रक्षा करने के लिए एक महापुरुष उठे तो आज उनका वध कर दिया गया।